बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, जहन्नुम के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने काफिरों, मुशरिकों और गुनाहगारों के लिए तरह तरह के हौलनाक अजाबात तैयार कर रखे हैं कि जिन अजाबात को बर्दाश्त करने की कोई भी इंसान ताकत नहीं रखता। क्या आप जानते हैं कि जब जहन्नुमियों को जहन्नुम के अंदर तरह तरह के दर्दनाक अजाबात दिए जा रहे होंगे और जहन्नुम की आग और शिद्दत की वजह से जब जहन्नुमियों को भूख और प्यास लगेगी तो जहन्नुमियों को खाने पीने के लिए क्या दिया जाएगा और जहन्नुमियों को जहन्नुम के अंदर कौन कौन से खौफनाक खाने और मशरूबात खिलाए और पिलाए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जहन्नुम के दर्दनाक खानों और जहन्नुम के खौफनाक मशरूबात के बारे में बताएंगे कि जहन्नुम के अंदर जहन्नुमियों को आग के अजाब के अलावा खाने और पीने के जरिए किस तरह अजाब दिया जाएगा और जब जहन्नुमी लोग जहन्नुम का खाना खाएंगे और जहन्नुम का पानी पिएंगे तो उस वक्त उन जहन्नुमियों की क्या हालत होगी और जहन्नुमी लोग जहन्नुम के खाने और पीने की वजह से किस तरह तड़पेंगे और अल्लाह तबारक ताला इन जहन्नुमियों के बारे में क्या इरशाद फरमाता है और जहन्नुम का वो खौफनाक दरख्त कि जिसका जिक्र कुरान पाक में शजरतुल ज़क़ूम के नाम से मिलता है, इसकी हकीकत क्या है। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में जहन्नुम का जिक्र करते हुए यूं इरशाद फरमाता है, और जहन्नुम को देखते ही काफिरों के चेहरे स्याह हो जाएंगे और जहन्नुमी अजाब से तंग आकर मौत को तलब करेंगे, लेकिन उनको मौत नहीं आएगी। जहन्नुम की आग न जिंदा छोड़ेगी और न मरने देगी और जहन्नुम की आग लोगों को चकनाचूर कर देगी। प्यारे दोस्तों, जब बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक ताला काफिरों, मुशरिकों और गुनाहगार लोगों के लिए जहन्नुम का फैसला फरमाएगा तो उन लोगों को जहन्नुम के दर्दनाक अजाबात के अंदर डाल दिया जाएगा। उस वक्त उन जहन्नुमियों को आग का लिबास पहनाया जाएगा और जहन्नुम की आग से उनका बिस्तर तैयार किया जाएगा और इसी जहन्नुम की आग से उनकी छतरियां और कनातीन बनाई जाएंगी कि जिसके अंदर ये जहन्नुमी लोग रहेंगे और वो इसी जहन्नुम की आग से जहन्नुमियों के लिए आग का फर्श बनाया जाएगा। दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम की खौफनाक शक्ल सूरत के बारे में इरशाद फरमाया है कि जब क़यामत के दिन जहन्नुम को अपनी जगह पर लाया जाएगा, उसको 70,000 लगामें लगी हुई होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींचते होंगे। वैसे तो जहन्नुम के अंदर जहन्नुमियों को तरह तरह के खौफनाक अजाबात दिए जाएंगे, लेकिन जहन्नुम का सबसे बड़ा और खौफनाक अजाब आग का अजाब होगा कि जिस आग की गर्मी और शिद्दत को कोई भी जहन्नुमी बर्दाश्त न कर पाएगा। दोस्तों, जहन्नुम के अंदर जहन्नुमियों को आग के साथ बार बार जलाया जाएगा। जब जहन्नुमी जल भुन कर कोयला बन जाएंगे तो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से उनको दोबारा नया गोश्त दिया जाएगा और उन्हें नए चमड़े के साथ दोबारा जिंदा किया जाएगा और फिर उनको आग के साथ जलाया जाएगा और ये अजाब जहन्नुमियों को बार बार होता रहेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नुम की आग को फरिश्तों ने 1000 साल तक जलाया तो वो सुर्ख हो गई और फिर 1000 साल तक मजीद जहन्नुम की आग को भड़काया गया तो वो सफेद हो गई और फिर तीसरी बार 1000 तक जहन्नुम की आग को जलाया गया, यहाँ तक कि वो स्याह रंग की हो गई और अब जहन्नुम की आग निहायत ही खौफनाक और स्याह रंग की है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नुम के अंदर एक आग का पहाड़ है जिसकी बुलंदी 70 साल की मुसाफत है। इस पहाड़ का नाम सऊद है। जहन्नुमी लोगों को इस पहाड़ पर चढ़ाया जाएगा। जब जहन्नुमी लोग 70 साल बाद इस पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचेंगे तो उन जहन्नुमियों को दोबारा नीचे गिरा दिया जाएगा और फिर उनको ऊपर से नीचे गिरा दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो 70 साल की मुसाफत में नीचे पहुंचेंगे और ये अजाब उनको इसी तरह होता रहेगा। रिवायात में आता है कि कुछ जहन्नुमी ऐसे होंगे कि जिनके सरों को पत्थरों के साथ बार बार कुचला जाएगा और कुछ जहन्नुमियों को जहन्नुम के अंदर सांप और बिच्छुओं का अजाब दिया जाएगा और कुछ जहन्नुमी ऐसे होंगे कि जिनके जिस्मों को आग की कैंचियों के साथ काटा जाएगा। हदीस पाक में आता है कि जब जहन्नुमियों को ये दर्दनाक अजाबात दिए जा रहे होंगे तो उन अजाबात की शिद्दत की वजह से जहन्नुमी इस कदर रोएंगे और उनकी आंखों से इस कदर आंसू निकलेंगे कि अगर इन आंसुओं के अंदर कश्तियों को छोड़ दिया जाए तो वो भी चलने लगेंगी और जब जहन्नुमियों के रोने की वजह से उनकी आंखों के आंसू खत्म हो जाएंगे तो उस वक्त उनकी आंखों से खून और पीप बहना शुरू हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, जब जहन्नुमियों को जहन्नुम के दर्दनाक अजाबात की वजह से प्यास लगेगी तो उन जहन्नुमियों को पीने के लिए कौन कौन से मशरूबात दिए जाएंगे, इसके बारे में अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक की सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 16 और 17 में कुछ यूं इरशाद फरमाता है, जहन्नुमियों के जख्मों से बहने वाला पीप और खून, नीज खौलता हुआ पानी,
जहन्नमियों को पीने के लिए दिया जाएगा। इस आयत करीमा से पता चलता है कि जहन्नमियों को जहन्नुम के अंदर 3 तरह के मशरूबात दिए जाएंगे। नंबर 1, जहन्नुमियों को उन्हीं का खून पिलाया जाएगा, और नंबर 2, जहन्नुमियों को उन्हीं की पीप पिलाई जाएगी, और नंबर 3, जहन्नुमियों को जहन्नुम के अंदर खौलता हुआ खौफनाक पानी पिलाया जाएगा। हदीस पाक में आता है कि जहन्नुम का पानी इस कदर गर्म और गंदा होगा कि जब वो जहन्नुमियों के चेहरे के करीब लाया जाएगा तो इस जहन्नुमी के चेहरे की खाल पिघल कर गिर जाएगी, और फिर यही गर्म पानी जहन्नुमियों के सरों पर डाला जाएगा, और जब ये पानी जहन्नुमियों के पेट में दाखिल होगा तो उनके तमाम आज़ा को टुकड़े टुकड़े कर देगा, और जहन्नुमियों के तमाम आज़ा टुकड़े टुकड़े होकर उनके कदमों पर गिर जाएंगे, और जहन्नुमियों को जहन्नुम के अंदर गस्साक का पानी पिलाया जाएगा। गस्साक एक ऐसा बदबूदार पानी है कि अगर इसके एक डोल को दुनिया के अंदर डाल दिया जाए तो पूरी दुनिया बदबूदार हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, जब जहन्नुमियों को जहन्नुम के अंदर भूख लगेगी तो उनको कांटेदार ज़कूम का दरख्त खिलाया जाएगा। ज़कूम जहन्नुम के अंदर एक ऐसा कांटेदार और जहरीला दरख्त है कि जब ये दोज़खियों को खिलाया जाएगा तो ये इनके हलक में फंस जाएगा, जिसकी वजह से दोज़खियों का दम घुटने लगेगा, और वो पानी मांगेंगे तो उनके सामने इतना गर्म पानी पेश किया जाएगा कि जिसकी गर्मी का ये आलम होगा कि बर्तन मुंह के सामने लाते ही चेहरे की तमाम खाल पिघल कर इस बर्तन के अंदर गिर जाएगी, और जब ये पानी उनके पेट के अंदर जाएगा तो उनके पेट के तमाम आज़ा को जलाकर टुकड़े टुकड़े करके उनके पैरों पर गिरा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, ज़कूम का दरख्त ऐसा दरख्त है कि अगर उसके एक कतरे को जमीन पर गिरा दिया जाए तो ये तमाम दुनिया के खाने पीने की चीजों को बदबूदार और खराब कर देगी। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें जहन्नुम के दर्दनाक अज़ाबात से बचाए और हुज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, और जन्नत के अंदर हुज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए।